नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ी इंडिया। बिहार बैटलफील्ड, उजड़ी दुनिया। पलायन यह सिर्फ एक शब्द भर नहीं, ऐसी उजड़ी दुनिया है जिसमें दुख है, दर्द है, अफसोस है, जड़ से उखड़ जाने का भय है, पराये शहर का परायापन है। इसे वही समझ सकता है जिसका कभी कोई अपना दूर गया हो या खुद अपनों से दूर होना पड़ा हो। पूरब में एक लोक कहावत काफी प्रचलित है, जाके पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। लेकिन हाँ, बिना बिवाई फटे पीड़ा महसूस करनी हो तो बिहार के किसी बड़े स्टेशन पे चले जाइए। इसमें अपवाद आती छठ पूजा है। खचाखच भरी ट्रेन की कोच व टॉयलेट की खिड़कियों से बाहर झांकते मायूस और उदास चेहरों की भीड़, इनमें झांककर इनके भीतर के घुटन चल रहे संघर्ष को महसूस किया जा सकता है। किसी ने पत्नी के साथ चलने की जिद को नकारा है तो कोई पिता के घर पे ही कुछ करने की सलाह को। कई अकेले माँ बाप को घर छोड़कर आए हैं इस वायदे के साथ कि बात बस कुछ वक्त की है, फिर सब सही हो जाएगा। वो साल 2 साल में इतना पैसा कमा लेंगे कि उन्हें फिर कभी दोबारा घर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इनको यह नहीं पता कि वो अपनी माँ, बाबूजी, बच्चों और पत्नी से झूठा वायदा कर रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि बिहार अभी इस स्थिति में पहुंच ही नहीं पाया है कि इनको घर चलाने भर का काम दे दे। पटना के एएन कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक दत्त बताते हैं कि साल 2001 में हुई जनगणना के मुताबिक बिहार के करीब 2 करोड़ लोगों ने पलायन किया और 2011 में यह आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ 70 लाख पहुंच गया। यह आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। लोग इसलिए ही बिहार से पलायन नहीं कर रहे हैं कि उनको सिर्फ पैसा कमाना है। पलायन इसलिए भी हो रहा है कि बिहार में उनके बेहतर इलाज, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा समेत अन्य बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही। तभी अकेले अनजान शहर की ओर चले जाना इन सब ने अपनी नियति मान रखी है, इतने भर के लिए कि उनका अपना घर बार चल सके, बच्चा ठीक से पढ़ ले, कर्ज का बोझ उतारा जा सके, बंधक जमीन मिल जाए। यही वह लोग हैं जो सालों से पलायन का दर्द सहते आए हैं। पलायन का दर्द इनसे पूछिए जिन गांवों की गलियों में इनकी तूती बोलती थी, आज वह इनके लिए अनजान जगह है। जिन लंगोटिया यारों के साथ पढ़े, लिखे, खेले, कूदे, आज वो सभी अलग अलग शहरों में अपनी गृहस्थी की गाड़ी ढो रहे हैं, वह भी ऐसे जहां के कभी वह हो भी नहीं पाते। नए शहर की सड़कें, गलियां हमेशा यह याद दिलाती हैं कि उनकी जड़ें कहीं और है। देखिए, पलायन का जो आंकड़ा है, जो 2011 का सेंसस हुआ था, जो लास्ट हमारा सेंसस हुआ है, उसके हिसाब से माना जाए तो लगभग 27 मिलियन पीपल जो है वो माइग्रेट करते हैं। और 2001 में जो सेंसस हुआ था उसके डेटा के हिसाब से ये 20 मिलियन लोग माइग्रेट किए थे। तो देखेंगे कि 10 सालों में ये 7 मिलियन और लोग माइग्रेट किए, मतलब ये आंकड़ा बढ़ा है। कुछ फैक्टर में जैसे अशिक्षा है, रोजगार की कमी है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ की जो समस्याएं हैं, ये सब पुश फैक्टर है। पुल फैक्टर में जो नौकरी के अवसर हैं, शिक्षा का अवसर है, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हैं, ये सब पुल फैक्टर होता है जो लोगों को आकर्षित करती है माइग्रेट करने के लिए। का कहीं अपन बात 3 दशक पहले बेहतर पढ़ाई ला दिल्ली आवे के पड़ल। मुझे भी अपना घर छोड़कर दिल्ली का रुख करना पड़ा था। इंटर तक कर गई नी, बीए एमए के बेहतर पढ़ाई ला घर छोड़ के पड़ल, लेकिन वापस अपने गांव नहीं लौट पाया, क्योंकि घर गांव जाकर करता ही क्या। याद है मुझे ऑपरेशन ब्लैक पैंथर भी वेस्ट चंपारण में चला था। एक दूसरा कारण भी था कि मुझे अपराध के चंगुल से भी बाहर निकलना था, क्योंकि 90 के दशक में बिहार में शाम ढलने के बाद घर से बाहर सेफ नहीं था। शाम ढलने से पहले घर लौटना जरूरी था, क्योंकि शाम होने के बाद आप घर सुरक्षित पहुंच पाएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। चौक चौराहे पर छीना झपटी, चाकूबाजी
अपनी बुलंदियों पर था। बदमाश अक्सर घर लौट रहे लोगों को लूट लिया करते थे। लूट, हत्या, अपहरण, फिरौती उन दिनों आम बात थी। बदमाश शिक्षक तक को नहीं छोड़ते थे। जैसे वो सैलरी लेके आते थे उन्हें लूट लिया जाता था। लेकिन साल 2005 में जब नीतीश कुमार ने सुशासन, विकास और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का वादा करके अपनी सरकार बनाई, जिसके बाद बिहार में विकास की गाड़ी थोड़ी सी पटरी पर चढ़ी, कानून व्यवस्था में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन यह इतना नहीं था कि मुझे अपने घर गांव वापस बुला ले। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, मुझ जैसे लाखों लोगों की है जो आज भी ट्रेन में टिकट कंफर्म कराने के लिए हर दिन मशक्कत करते हैं। रेलवे के आंकड़े भी बताते हैं कि पूर्वी यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनें हमेशा फुल रहती हैं। गांव में आज भी माँ पिता अपनों का इंतजार करते करते बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन बिहार की सरकारें इतना नहीं कर पाई कि रोजगार मिल सके और पलायन रुक सके। आते हैं ना, रात दिन आदमी रोए लाते हैं ना, आते हैं याद ना। लड़का जब कमाई जुक नहीं के 12-13 वर्ष के लड़का बा कमाई वाला जाता तो याद आइबे करेला। तो बिहार में यदि बन जाई तो का करे, दिल्ली, पूना, बॉम्बे हम का करे जाए। यही जब लड़को हमर कमाई लगी, हम कमाए आ कमात बोल बनी, यही स्कूल में हम कमाई बनी आ करते बनी। हम छठी माई का पर्व में, होली में, यही दोनों में आवेला। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, किस्मत संवारनी हो जो हिंदुस्तान की, तारीख पहले जानिए हर एक निशान की। इसकी बात आज द न्यूज़ इंडिया इसकी बात इसलिए कर रहा है कि हम बिहार के लोग एक बार फिर अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं, और तारीख से पहले हमें हर एक निशान को याद रखना होगा, क्योंकि सियासतें पहले खुद की तरफ देखती हैं। लोगों से उनका नाता इतने भर का होता है कि वह उनको सत्तासीन कर सके। इसलिए मतदान के वक्त आप इसका ख्याल जरूर रखें कि आपकी उंगली से दबने वाली बटन आपको आपकी जड़ों पर जमाए रहे। आपकी चुनी सरकार इस तरह काम करे कि आप अपने घर परिवार के साथ खुशहाली से अपनी जिंदगी चला सकें। धन्यवाद।